दीदी को भी इस इजलास के जरिए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी अदालत के जरिए जांच कराइए, इसलिए कि इसके अंदर से महक आ रही है कि हमारे बच्चों को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रची गई है, ताकि पूरे मुल्क में जो गैर मुस्लिम इसके खिलाफ वक्फ बिल की हिमायत में खड़ा हो रहे हैं उनको रोका जा सके। उसकी प्लानिंग का हिस्सा है ये। इसकी जांच होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच अगर कोई जज कर दे बढ़िया से तो जरूर निकल आएगा कि मुसलमानों को बदनाम कराने के लिए, इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए और हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए यह हरकत कराई गई है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, यूट्यूबर जितने हमारे बैठे हैं, विजुअल और शेयर बढ़ाने के लिए अल्लाह के वास्ते वो हेडिंग मत लगाओ। इससे तुम्हारा थोड़ा भला होगा, लेकिन नुकसान बहुत हो जाएगा तेरी मिल्लत का। तो थोड़ी देर गुफ्तगू कर दूं। जिस आयत करीमा की तिलावत किया है, दुरूद शरीफ पढ़ लेता। मौलाना मोहम्मद। अब ज़हन को करीब, इसको बंद कर दीजिए। आखिर इस्लाम से लोगों को तकलीफ क्यों है? तो एक मैंने बहुत तारीखी बात कह दी, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज, सदर साहब, मौलाना देखेंगे। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। कैसे बदलता है? कैसे बदलता है? अब वही सुन लो तो बात मुकम्मल हो जाए। तारीख यही रही है कि बेटियां गाड़ी जाती थी और गाड़ने वाला कोई और नहीं, बाप होता था। बेटियों की आबरू लूटने वालों को जो माला पहनावे, वो हुक्मरा अगर कहे कि बेटी बचाओ, तो ये इसे ही लगता है कि कोई अपराधी लोगों को ज्ञान दे रहा हो कि आप इंसान बनिए। क्या ये ऐसे ही है जैसे कोई डकैत किसी को कहे कि आप चोरी मत कीजिए। इस्लाम बदला नहीं लेता। बेटियां दफन हो रही थी, माएं सिसक रही थी, बेटियां गाड़ी जा रही थी, माएं आंसू बहा रही थी। गढ़ती हुई बेटियों को देखकर बाप कुछ भी था, इंसान था, गढ़ने वाली बेटियों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं रखता था। बेटियां गाड़ देता था। मेरे पैगंबर ने आने के बाद, जमीन पर तशरीफ लाने के बाद, रहमत आलम ने बेटियों को जिंदा गाड़ने वालों से बदला नहीं लिया। रहमत आलम ने उसी बाप को बदल के रख दिया और बता दिया बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी। आज जो तेरी बेटी कहला रही है, कल इसी बेटी के कदमों के नीचे उसकी औलादों की जन्नत होगी। बेटियों का मकाम बचाकर मुस्तफा ने बाप बदल दिए, बेटियों के बाप बदल दिए, बाप का ज़हन बदल दिया, बाप की सोच और नजरिया बदल दिया। जब इस्लाम
मक्के में तेजी से चल पड़ा और 39 लोग इस्लाम कबूल कर लिए। कितना? 39। कितना? जब 39 लोग इस्लाम कबूल कर लिए तब अरब के काफिरों ने मीटिंग की और उस दौर के दबंग फारूक आजम से कहा, ए उमर, 39 लोग मुसलमान हो गए, हम पूरी ताकत लगा दिए पैगंबर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। जादूगर कहे माजल्लाह कामयाब न हुए, साहिर कहे कामयाब न हुए, पत्थर मारे कामयाब न हुए, राह में कांटे डाले कामयाब न हुए, बदन पे गंदगी पे कूड़े फेंके कामयाब न हुए, उनके घर का घेराव किया, कामयाब ना हो सके, काबे के तवाफ से रोक दिया, कामयाब ना हो सके। अब तुम ही कुछ करो। तब उस दौर के उमर ने तलवार ली और लेकर निकले ये कहते हुए कि जब मैं नबी को ही नहीं रहने दूंगा तो इस्लाम कहां रहेगा, जब रसूल ही को नहीं छोड़ूंगा तो इस्लाम कैसे रहेगा। जैसे ही खबर मिली रहमत आलम को कि उमर चले हैं पूरे तेवर के साथ मेरे कत्ल के लिए, सैयदना अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। उमर की नीयत अच्छी नहीं लग रही। रहमत आलम मुस्कुरा के फरमाते, ओ उमर, ए अबू बकर, उमर 40 नहीं पूरा होने देंगे, आने दो, आज उमर को ही दाखिले इस्लाम करके 40 की तादाद पूरा किया जाए। अब 40वां से झगड़ा किसको किसको है भाई? यानी 40 से तकलीफ किसको है? इस पर फिर कभी इस इलाके में आएंगे, कोई याद दिला देगा तो गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। चूंकि डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से मैं कुछ ज्यादा आगे जा रहा हूं। मुंह में 6 टाके अंदर पड़े थे। 1 माह 10 दिनों तक तेरा बलिया भी सिर्फ लिक्विड और दुआओं पे बाकी रहा। मुसलमान इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। जब सैयदना उमर चले थे तलवार लेकर, तब रास्ते में किसी ने मुस्कुरा के कहा, ए उमर, बड़ा इतरा के जा रहे हो, कहां जा रहे हो? हाय हाय, क्या कहा? बड़ा इतरा कर जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तब सैयदना उमर ने यही कहा था कि मैं जा रहा हूं उनका काम तमाम करने। आए हाय। कहने वाले ने कहा, उनकी तरफ बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर ले लो। कब बोलोगे यार? बोल दो, तवज्जो चाहो। क्या कहा? पहले अपनी बाड़ी की खबर लो। अब तो बोल दो बंगाल के बाड़ी वालों। जैसे ही सुने उमर तो झुंझुला उठे, लौटे घर। जाने जब चल पड़े तो अगले ने कहा, अपने घर अपनी बहन की खबर लेना। तो सबसे पहले वो भागे अपनी बहन के घर। अल्लाह अकबर, क्या मंजर रहा होगा मुसलमान। सोच कि भाई के हाथ में तलवार है, कत्ल के इरादे से बहन को आया है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। जैसे ही सैयदना फारूक आजम तलवार लेकर आए हैं, दरवाजे पर जैसे ही कदम रखा,
अंदर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही। जैसे ही सैयदना उमर ने कदम बढ़ाना चाहा, फारूक आजम की बहन शेरनी की तरह गरज पड़ी, खबरदार उमर, आगे मत बढ़ना, खबरदार, वही ठहर जा, वही रुक जा। फारूक आजम कहते, ए बहन, तुम क्या पढ़ रही थी? एक बार और पढ़ दो। बोल यार, बोल यार, बोल यार, अरे जोर से बोल, जोर से। अरे अभी कितने दिन हुए सत्ता संभाले तुझको? क्या क्या तूने बेच दिया? ये उस उमर की बात बलिया भी कर रहा जिस उमर के इक़्तिदार में कभी सूरज नहीं डूबा था। तुम 140 करोड़ न संभाल सके, वह मेरा अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है जिसकी हुकूमत दरिया और समंदर पर भी चला करे। बात तुम इस्लाम की करते हो। डर इसीलिए लगता है, तब एक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा सेट किया गया कि जहां लोग सटा इस्लाम के करीब, कि चेहरा नहीं दिल बदल देगा इस्लाम, खानदान बदल देगा इस्लाम। इसीलिए कुफ्र डरा डरा है और इस्लाम और कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करा रहा। वो चाहे ट्विटर हो कि मीडिया सेल हो कि ये जितने यूट्यूबर हो, सबको सुपारी दे रखा है। लेकिन बलिया भी कहता, अकल के टूअरो, जब कोई वायरलेस और कोई सैटेलाइट न था तब इस्लाम मक्के से भारत आ सकता है, तो भारत का इस्लाम कुफ्र के आंगन में भी जा सकता है। शर्त यह है कि तुम मुसलमान बन जाओ। आए हाय हाय, बोल दो तो बोल दूंगा, बोल दे जोर से। शर्त यह है कि तुम मुसलमान बन जाओ। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरे घर में कभी शराब की बोतल नहीं खुलेगी। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरे घरों में कभी सूद के पैसे की रोटी और सब्जी नहीं बनेगी। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरे घरों के अलमारियों में सूद का कोई एक नया पैसा नहीं आएगा। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरी मस्जिदें खाली नहीं रहेंगी, लगेगा हर दिन ईद है। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरी बेटियां बेपर्दा नहीं, हया की चादर में सड़कों पर दिखेगी। जब तुम मुसलमान बन जाओगे तो तेरे बेटे गाना नहीं गाएंगे, मुस्तफा की नात पढ़ेंगे। शर्त यह है कि तुम मुसलमान बन जाओ। और जब तुम मुसलमान बन जाओगे ना तो तुम्हारे दरवाजों पर पर्दे लगे रहेंगे। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से बोल, जोर से। इस्लाम को कुफ्र से डर नहीं लगता, लेकिन पूरी दुनिया के कुफ्र को इस्लाम से बड़ा डर लगता है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। आगे उमर, जैसे ही कहा एक बार और पढ़ दो, बहन ने फिर पढ़ा। उमर ने उठकर आगे बढ़ना चाहा। बहन कहती, खबरदार उमर, खबरदार उमर, आगे मत बढ़ना, ये अल्लाह की किताब है, तुम इस लायक नहीं हो कि इसे छू सको। उमर आगे मत बढ़ना।
फिर सैयदना उमर कहते कि एक बार और पढ़ दो ना, दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। आए हाय, बोल 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 बोल। तब बलियाबी कहता, साईसाले सवाब का सबूत मांगने वाले, जब उमर जैसे बहादुर के बेचैन दिलों को बहन की तिलावत से सुकून मिल सकता है, तो कुरान की तिलावतों से कब्र वालों को सुकून कैसे नहीं मिलेगा। अरे भैया ये नारा मत लगाओ। इस वक्त पूरा बंगाल और खास तौर से उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, रायगंज, बीरभूम, मिदनापुर, पूरे बंगाल में बेपूंजी का अच्छा कारोबार तो यही है। बस चले कुछ लोगों का तो बलियाबी की गर्दन दाब के मार देंगे, लेकिन हलक में जब तक सांस बची रहेगी ना, उनके खिलाफ बलियाबी की जंग जारी रहेगी, जो मेरे आका की उम्मत के जवानों को अंधभक्त बनाने की बात करते। हम मुस्तफा के आशिक बनेंगे, किसी का अंधभक्त नहीं बनेंगे। लेकिन यहां तो तमाशा हो गया है कोई मुफ्ती जो आला हजरत के फतवे से हट करके कोई एक फतवा दे दे। यानी सवाल का जवाब लिखने के लिए आला हजरत चाहिए, जलसे में आला हजरत का नारा लगे तो पेट में दर्द होगा। ऐसे लोगों को पहचानो, खूब कायदे से पहचानो, बहुत ढंग से पहचानो, और अंधभक्त मत बनाओ, नबी का आशिक बनाओ। अब जहन को यही रोक लो। जैसे ही सैयदना उमर ने कहा एक बार और पढ़ दो, बड़ा सुकून मिल रहा है, बेचैन दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है, बहन ने फिर कुरान करीम की उसी आयत करीमा को दोहराया। अब उमर उठे हैं, तलवार लिए चले हैं मुस्तफा की बारगाह में। देख रहे हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक आकाए रहमत की तरफ मुखातब होकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम। उमर के हाथों में तलवार है, उमर इधर ही आ रहा है, नीयत अच्छी नहीं लगती। आकाए रहमत ने क्या कहा, ए अबू बकर घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, आज उमर को ही बदल दिया जाएगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। ये नहीं कहा कि उसकी तलवार से उसे मार दिया जाएगा, इसलिए कि मेरा नबी मारने की बात नहीं करता, मरने वालों को जिंदा रखने की बात मेरा मुस्तफा किया करता।